ऑफ यू। आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? बस सर अच्छे हैं। आज का जो विषय है वो है आरूढ़ लगन। प्रारंभ करते हैं अपना सेशन। देखिए, सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार श्री गणेश जी की आराधना कीजिए। उनसे प्रार्थना ये कीजिए कि जो विषय हम लोग आज ले रहे हैं वो हम लोग अच्छे से समझ सकें, कर सकें, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, और भविष्य में भी हम लोग ये जो आज हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग इसका उपयोग भी कर सकें। जय हो श्री गणेश। अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। जय। तो विषय है हमारा आरूढ़ लगन। देखिए, आरूढ़ लगन है क्या? एक चीज होती है आपका लगन। आप रियल में क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की आपकी स्थितियां हैं, वो लगन से आपको पता लगती है। वो आपकी सेल्फ के लिए है। दुनिया की नजर में आप किस प्रकार से हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए हम लोग पद लगन निकालते हैं। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिरर इमेज, एक तरह से माया इल्यूजन्स जो है किस प्रकार से रहेंगे आपके जीवन में, लोगों की नजर में आप कैसे रहेंगे। हो सकता है इन रियल आप लाइफ में कुछ और हो और लोगों की नजर में और कुछ और। आरूढ़ लगन बेसिकली जैमिनी सूत्रों से लिया गया है। पराशर ऋषि ने भी इसके बारे में काफी कुछ बताया है, प्लस जैमिनी के अंदर भी इसका दिया गया है किस प्रकार से इसको निकालना है। देखिए, आज भी आरूढ़ लगन को लेकर के कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, आज भी हैं। निकालने की विधि जो है, इसमें एक एक्सेप्शन केसेस होते हैं यहाँ पर कि पहले भाव में और सप्तम भाव के अंदर आपका आरूढ़ लगन नहीं आ सकता है। उसको लेकर के संशय है। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां पर आपका ग्रह आ रहा है वही आपको लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब पहले और सातवें भाव के अंदर नहीं आता है। तो हम लोग उन चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन लेने वाले हैं कि पहले भाव में और सातवें भाव में जो आरूढ़ लगन है, जो पद लगन है, बेसिकली पद लगन पहले और सातवें भाव में नहीं आ सकता, और उससे 10 अंश आगे, जो हम 10 भाव आगे हम लोगों को आगे बढ़ना, वो विधि हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे। दूसरा एक जो कंट्रोवर्सी है यहाँ पर आज भी है कि हम लोग यहाँ पर ग्रह की दृष्टि लें या हम लोग राशि दृष्टि लें। तो आधे लोग जो हैं ग्रह दृष्टि भी यहाँ पर यूज में लेते हैं, आधे लोग यहाँ पर आपका राशि दृष्टि यूज में लेते हैं। तो मेरा जो वे है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर राशि दृष्टि लेंगे और प्लस यहाँ पर जो है हम लोग एक्सेप्शन जो आते हैं आरूढ़ लगन के, वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आरूढ़ लगन पद लगन आप निकालते कैसे हैं, इसको निकालना कैसे हम लोगों को। तो देखिए, सीधी सी चीज यह है कि आपका लगन भाव से लग्नेश जितना भाव आगे जाएगा उतने भाव ही हम लोगों को आगे काउंट कर लेने हैं। मान लीजिए कि ये जैसा इस पीडीएफ में दिया हुआ है कि लग्नेश जो है यहाँ से अपने से 11 भाव आगे चला गया है, तो उसका 11वां भाव जो है वो आरूढ़ लगन बन जाए। मतलब लग्नेश मान लीजिए कि किसी का तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है तीसरे से तीसरा भाव पंचम भाव जो है वो हम लोग यहाँ पर पद लगन मान लेंगे, और पद लगन निकाल करके वही हम लोग लगन बनाएंगे। अब समस्या कब आती है यहाँ पर कि मान लीजिए किसी का लग्नेश जो है लगन भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, तो हम लोग पद लगन लगन को ही माने या किस स्थान को माने।
तो हम लोगों को सिंपल यहाँ पर लगन के अंदर ही अगर लग्नेश बैठा हुआ है तो उसका दशम भाव हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और दशम भाव आगे बढ़ने के बाद में जो जो 10वां भाव है, 10th हाउस है, उसको हम लोग आरूढ़ लगन मान लेंगे। उसके अनुसार हम लोग फल कथन करें। तो एक बार देख लें हम लोग की आरूढ़ लगन कैसे निकालते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ये आप कुंडली देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। अब इसमें आप देखिएगा कि जो लग्नेश है, एक्सेप्शन केस जो मैं बता रहा था आप लोगों को, लग्नेश लगन भाव में ही बैठे हुए हैं। जब ऐसी स्थिति हो कि लग्नेश लगन भाव में है तो उससे हम लोग 10 भाव जो है वो काउंट करेंगे। तो यहां से 10 भाव काउंट करें तो कहां आएगा? दिस इज 10th। तो जो आपका पद लगन होगा वो आपका दशम भाव के अंदर आएगा। ओके, ये एक्सेप्शन केसेस। अब मान लीजिए कि लग्नेश जो सामने कुंडली है, लग्नेश जो है वो कहां पर गया हुआ है? चौथे में। चौथे भाव में है। अब चौथा भाव जो बेसिकली लगन से चौथा भाव यहां पर है। अब यहां से आप काउंट करें, कहां पर पहुंचेंगे हम लोग 4 भाव काउंट करके? 7,000। 7th हाउस। अब यहां पर सूत्र ये है कि जो 7th हाउस है वहां पर पद लगन नहीं आ सकता। तो ये जो है हम लोग यहाँ से 10 भाव काउंट करेंगे। अब 10 भाव काउंट कीजिए, आप कहां पर जाएगा लगन? पद लगन 4th हाउस के अंदर। तो इसके अंदर जो आपका, अगर लग्नेश 4th हाउस के अंदर ही है तो इसका मतलब जो पद लगन होगा वो 4th हाउस ही उसका पद लगन बन जाए। ओके, इसमें एक तीसरी स्थिति आती है। आपका जो लग्नेश है यहां पर कौन से भाव में बैठा हुआ है लग्नेश? 7th हाउस में। तो 7 से 7th हम काउंट करेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम लोग? लग्न में। लगन में पहुंचेंगे। अब लगन में पहुंच गए तो 10 भाव आप आगे बढ़िए, कहां पहुंचेंगे हम लोग यहां से? 10th हाउस। अच्छा, अब एक स्थिति और आती है इसमें। आपका जो लग्नेश है कौन से भाव में बैठा हुआ है जी? 10th हाउस। 10th हाउस में है, दशम भाव में है। अब ये जो दशम भाव है, दशम से दशम आप काउंट कीजिए, कहां पर पहुंचेंगे? सप्तम। सप्तम भाव में। तो यहां हम लोग पहुंच गए सप्तम स्थान में। अब यहां पर पद लगन आ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? 10th हाउस आगे। तो इसका मतलब यहां पर जो आरूढ़ लगन बनेगा वो कौन सा बनेगा? 4th हाउस। 4th। आसान है। और बाकी जो जितने भी हैं हम लोग सिंपल वे के अंदर हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये चार्ट है, लग्नेश कहां पर पहुंचा हुआ है? यहाँ पर 3rd हाउस। भाव में। अब तो यहां से 3 भाव आप काउंट कर लीजिए। तो आरूढ़ लगन कहां पर आ गया आपका? पंचम भाव में, है ना? तो मतलब लग्नेश जितना भी भाव आगे जाएगा उतने ही हम लोग आगे काउंट कर लेंगे, और वो जो है आपका आरूढ़ लगन बन जाएगा, जिसको हम लोग पद लगन भी बोलते हैं। स्पेसिफिकली पद लगन ज्यादा बेहतर है बोलना। और पद लगन एक्सेप्शनल केसेस जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पर हम लोग जो फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे कि एक्सेप्शन होते हैं कि आपका लगन में या आपके सप्तम भाव में पद नहीं आ सकता। तो जब भी ऐसा आएगा तो हम लोग उसको दशम भाव आगे बढ़ जाएंगे। इतना सा हम लोगों को यहाँ पर करना है। ओके, अच्छा, अब लगन तो मैंने निकाल लिया, पद लगन तो मैंने निकाल लिया, है ना? लेकिन मुझे करना क्या है अब इसका, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, पद लगन के ऊपर माया जो जुड़ी हुई है, दुनिया आपको किस प्रकार से समझती है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको यश है या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। धन स्थिति आपकी कैसी रहेगी,
अगर मैं किताबों की बात करूं, बुक्स की बात करूं, तो वहां पर बहुत सारे राजयोग यहाँ पर बताए गए हैं कि यहाँ पर राजयोग भी बनते हैं आपके। टी.एस. पटेल साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी है, और मैं समझता हूं कि अगर पद लगन किसी को समझना है, आरूढ़ लगन अगर किसी को समझना है, तो वो किताब आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती कि यहाँ पर आरूढ़ लगन जो है वही निकालने, यहाँ पर आपको हर भाव की पद निकालने होते हैं। मतलब लगन से जब हम लोगों ने निकाले पद, तो हम लोगों ने उसको कह दिया कि साहब पद लगन है या वो आरूढ़ लगन है। आप ऐसे ही आप हर भाव के आपको पद निकाल करके उसको द्वितीय भाव का पद हम लोग बोलते हैं। विक्राम तीसरे का यदि है तो आपका तीसरे भाव का पद वहां पर निकालते हैं, चौथे भाव का सुखांश हम लोग निकालते हैं, पंचम भाव का निकालते हैं यहाँ पर पद। तो लाइकवाइज आरूढ़ लगन के अलावा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये A4 लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, A6 लिखा हुआ है, A9, A8, A10। इसका मतलब ये है कि A10 जैसे यहाँ पर दशम 12वें भाव में है, इसका मतलब ये है कि इनके दशम भाव का जो पद है वो 12वें भाव में गया हुआ है। ओके, यहाँ पर जैसे A3 है सप्तम स्थान में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तीसरे भाव का जो पद है वो इनके सप्तम स्थान में आया हुआ है। छठे भाव का जो पद है वो A6 के रूप में लिखा गया है। तो इन सब का भी मतलब है, यहाँ पर हर किसी का एक ना एक मतलब है। तो हम लोग इतना लॉन्ग नहीं है आज का हम लोगों का सेशन, हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो चीजें करने वाले हैं। पहली चीज जो हम लोग यहाँ पर करेंगे वो ये करेंगे कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, दुनिया उसको किस प्रकार से समझती है। और दूसरा हम लोगों का यहाँ पर जो विधि रहेगी, जो पैटर्न रहेगा, वो रहेगा कि व्यक्ति की धन स्थिति किस प्रकार से हो। ये दो विषय हम लोग आज यहाँ पर लेंगे। अब देखिए, आरूढ़ लगन तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसके अंदर रूल्स बताए गए, सूत्र बताए गए। तो पहली चीज ये है कि आरूढ़ लगन से जो सामान्य रूप से हम लोगों को देखने होते हैं कि आरूढ़ लगन से पहली चीज, आरूढ़ लगन आपका यश को बताएगा, आपके स्वयं की स्थिति को बताएगा कि आपकी किस प्रकार की स्थिति है। आरूढ़ लगन से जो दूसरा भाव है, जब हम लोग आरूढ़ लगन बना लेंगे उसको, तो आरूढ़ लगन से जो दूसरा भाव है वो आपके स्वाभाविक रूप से धन स्थिति को दर्शाता है। वो तीसरा भाव जो है आपके साहस को दर्शाता है। चतुर्थ भाव जो है वो आपके सुखों को दर्शाता है। पंचम भाव जो है वो आपकी बुद्धि को दर्शाता है। छठा भाव जो है वो बेसिकली आपका कंपटीशन के अंदर लड़ने की क्षमताएं हैं आप में या नहीं है, वो चीजें आपको दर्शाएगा। सप्तम स्थान जो है आपका जीवन के अंदर एक तरह से डोरवे बोला जाता है यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अष्टम स्थान ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए है। नवा भाव जो है बेसिकली नवा भाव आपके भाग्य का पद है, सॉरी भाग्य है आरूढ़ लगन से। किस प्रकार से आपका भाग्य या आपके गुरु या आपके इष्ट देवताओं की कृपा आपके ऊपर होती है या नहीं होती है, वो आरूढ़ लगन से नवम भाव से हम लोग देखते हैं। दशम स्थान जो है स्वाभाविक रूप से वो कर्म का है, वो चीज देखेंगे। लाभ स्थान जो है आपके आरूढ़ लगन से आपके लाभ को दर्शाता है, किस प्रकार से आपके पास लाभ आने वाले हैं जीवन में, किस प्रकार से आपकी स्थितियां बनने वाली है, वो सब आपको लाभ स्थान से पता चलेगा। 12वां भाव जो है आरूढ़ लगन से वो आपके खर्चों को दर्शाता है कि किस प्रकार के आपके खर्चे होंगे जीवन के अंदर, किस प्रकार से आप खर्चे करते हैं। तो ये 12 भाव है आरूढ़ लगन के बाद में, और सामान्य रूप से वही चीजें हैं जो हम लगन कुंडली से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है, सबसे पहले जब हम लोग आरूढ़ लगन देखेंगे तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आरूढ़ लगन का जो स्वामी ग्रह है वो उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, किस प्रकार से उसकी स्थिति है। दूसरा बिंदु यह रहेगा कि आपके आरूढ़ लगन के अंदर कौन सा ग्रह आपकी स्थित है, कौन सा ग्रह वहां पर आ रहा है। बेसिक सूत्र ये है, यदि आपके लगन स्थान के अंदर, आरूढ़ लगन के अंदर, पद लगन के अंदर यदि कोई उच्च का ग्रह आ रहा है तो ये आपकी अच्छी स्थिति को दर्शाता है, आपके नेम फेम को ये चीज दर्शाता है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताया है कि लगन स्थान के अंदर शुभ ग्रहों का होना, नैसर्गिक शुभ ग्रहों का होना आपके लिए अति उत्तम है, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपके लगन स्थान के अंदर नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं
तो वो आपको इमेज को अच्छा करेंगे, और यदि वहां पर कोई पाप ग्रह आ रहा है तो वो आपकी इमेज को दूषित करेंगे, आपकी इमेज को खराब करेंगे। दूसरा भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण भाव है, वो आपके धन की स्थिति को दर्शाता है। यहां पर भी जो महत्व बताया गया है कि साहब ठीक है कि लगन के अंदर आपके अगर कोई उच्च का ग्रह है तो भी बहुत अच्छी बात है। यदि आपके दूसरे भाव के अंदर यदि कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, यदि कोई एक्सॉल्टेड प्लेनेट आपके 11th सेकंड हाउस के अंदर है, तो ये आपके लिए अति उत्तम स्थिति है, अच्छी स्थिति बनेगी आपकी। लेकिन यदि यहां पर पाप ग्रह आ जाए, शत्रु राशि के होकर के पाप ग्रह यदि दूसरे भाव में आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जीवन में आपको परेशान करेंगे, आपकी इमेज को वो भी खराब करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि नैसर्गिक शुभ ग्रहों का महत्व है लगन स्थान में, द्वितीय स्थान में उच्च के ग्रहों का यहां पर महत्व है। तीसरा भाव जो है, हम लोगों को पता है कि तीसरा भाव उपचय स्थान है। तीसरे भाव के लिए इन्होंने कहा है कि साहब देखिए ऐसा है कि तीसरे भाव के अंदर यदि कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनती है। यदि तीसरे भाव में आपके पाप ग्रह हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एग्रेशंस भी होंगे, आपके अंदर लड़ने की क्षमताएं भी होंगी, कंपटीशन लड़ने की क्षमताएं भी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि पाप ग्रहों की स्थिति, नैसर्गिक पाप ग्रहों की स्थिति आपके उपचय स्थानों के अंदर वो अच्छा फल प्रदान करने वाली। चौथा भाव जो है आपका सुख स्थान है, वो हम लोगों को सभी को पता है। तो स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि साहब आपके चौथे भाव के अंदर यदि आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, और स्पेसिफिकली देव सेट की यदि वहां पर शुक्र और चंद्रमा यदि वहां पर बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के जो सुख है जीवन के अंदर, वो बहुत ज्यादा उसको सुखों की प्राप्ति होने वाली, उसकी जो सर एक लग्जरीज प्रश्न हैं, है उसके भवन हैं। हाँ जी। सर, ये हम लोग आरूढ़ से चौथा भाव देख रहे हैं या चौथे भाव का पद देख रहे हैं यहाँ पे? आरूढ़ से चौथा भाव। आरूढ़ अभी से मैं चौथा भाव। मैं पद की बात ठीक, ही नहीं कर रहा, नहीं समझ गए, ठीक है, थैंक यू है सर। ना। क्योंकि देखिए ये अगर हम लोग आरूढ़ की और हर भाव के पद की बात करें ना, तो ये सेशन 2-3 सेशन बहुत छोटे पड़ जाएंगे, इतना लंबा वो है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ आरूढ़ लगन और आरूढ़ लगन से अलग अलग भावों की हम लोग बात कर रहे जी सर, जी सर। हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आरूढ़ लगन से चतुर्थ भाव के अंदर यदि पाप ग्रह होंगे तो वो आपके सुखों की हानि करेंगे, आपकी लग्जरीज की हानि करेंगे। लेकिन शुभ ग्रह अति उत्तम है, और यदि मान लीजिए कि वहां पर उच्च का कोई ग्रह बैठा हुआ तो हम लोग उसको शुभ मान करके चलेंगे कि उच्च का ग्रह है तो वो अच्छी स्थिति प्रदान करने वाला है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की नजर में आप किस प्रकार की आपकी बुद्धि है, किस प्रकार से आपका इंटेलिजेंस लेवल है। अगर शुभ ग्रह होंगे तो इसका मतलब है कि लोग मान करके चलेंगे कि आप बहुत सद्बुद्धि वाले हैं, अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि पंचम भाव में भी शुभ ग्रहों का महत्व है। छठा भाव, यहां पर छठा भाव जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उपचय स्थान में है। यहाँ पर अगर यदि पाप ग्रह आएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, आप में कंपटीशन की भावनाएं अच्छी रहेंगी, आप विजयी रहेंगे, एनिमीज पे विजय पाएंगे, शत्रुहंता होंगे, तो वो अच्छी चीज है आप लोगों की। सप्तम स्थान जो है, देखिए सप्तम स्थान के लिए इन्होंने ये कहा है कि साहब जिस प्रकार से लगन में यदि कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है या शुभ ग्रह आकर के बैठा हुआ है, उसी प्रकार से यदि सप्तम स्थान के अंदर भी आपका कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है या शुभ ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं 7th हाउस के अंदर, तो वो आपको यश प्रदान करने वाले हैं, आपकी उच्च स्थिति है, आपको उच्च स्थिति प्रदान करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिक प्लैनेट्स का जो रोल है यहाँ पर, चाहे वो त्रिकोण भाव में हो, चाहे वो आपका केंद्र भावों के अंदर हो, बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। अष्टम स्थान, अष्टम स्थान के अंदर भी वही है कि यहाँ ये भी आपका भाव ऐसा है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है बेसिकली, तो अष्टम स्थान में शुभ ग्रह यदि होंगे तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि वहां पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशंस किसी के जीवन में होंगे, वो सुखदायी नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बन सकते हैं।
नवम भाव जो है, नवम भाव के अंदर बेसिकली आपका देवताओं के लिए माना जाता है। यदि शुभ ग्रह होंगे वहां पर तो देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, ये चीजें वो वहां पर दर्शाता है, या गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दशम भाव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उपचय स्थान है, पाप ग्रह भी हैं, शुभ ग्रह भी हैं, वो सारे वहां पर आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। लाभ स्थान, लाभ स्थान देखिए एक ऐसा स्थान है यहाँ पर जो विशेष महत्व रखता है। व्यक्ति का जो धनार्जन है, व्यक्ति के पास जो पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, इसके लिए कहा गया है कि जितने अधिक ग्रह आपके लाभ स्थान को दृष्ट करेंगे उतना ज्यादा व्यक्ति के पास में पैसा हो, उतना उस व्यक्ति के पास में धन के मार्ग होंगे, जितने अधिक ग्रह वहां पर देख। यहां कहा गया है कि यदि आपका 11th हाउस के अंदर, 11वें भाव के अंदर यदि कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा उत्कृष्ट स्थिति बनाएगा धन की। यदि वहां पर कोई नीचस्थ ग्रह है तो भी वो आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएगा। स्वयं राशि के हैं तो उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, शत्रु राशि के ग्रह हैं तो उसकी पावर कम हो जाएगी, लाइकवाइज। इन्होंने कहा है कि साहब आपके जो 11th हाउस है, 11th हाउस में यदि केवल शुभ ग्रह देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास में जो धनागम है, जो धन व्यक्ति के पास में आएगा वो केवल शुभ मार्गों से आने वाला है। यदि वहां पर पाप ग्रह दृष्ट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पास में जो धन का अर्जन है, जो धन आएगा वो पाप ग्रह से भी, मतलब गलत अर्थों से भी वहां पर व्यक्ति के पास आ सकता है। हम लोग चाहें तो ग्रहों के बेसिक कारकत्व भी हम लोग यहां पर ले सकते हैं। आप लोग चर कारकों का भी यहां पर उपयोग कर सकते हैं। जो भी ग्रह आपके लाभ स्थान के अंदर है, मान लीजिए कि वहां पर किसी का पुत्र कारक बैठा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का जो पैसा आएगा, पुत्र कारक आपका बुद्धि के लिए भी माना जाता है, इंटेलिजेंस लेवल के लिए भी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि 11th हाउस में जो धन आपके पास में आने वाला है वो बुद्धिमत्ता के कार्य से आएगा, आपकी बुद्धि के द्वारा आएगा, लाइकवाइज। पर यहां पर मेन चीज ये है कि शुभ ग्रह होगा, शुभ मार्ग होंगे, अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ मार्ग। 12वां भाव जो है ये आपके खर्चे का भाव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वें भाव में यदि अधिक ग्रह देख रहे हैं या अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, इसका अर्थ यह होगा, और लाभ स्थान में कम है तो स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति विशेष जो है वो बहुत ज्यादा खर्चीला होगा और उसका आय से ज्यादा उसका व्यय रहेगा। यहां पर बताया गया है कि शुक्र बैठा हो, राहु बैठा हो तो व्यक्ति को एक्सपेंसेस जो है सरकार की तरफ से, उसको एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा, जो खर्चे हैं सरकार की तरफ से भी होंगे वहां पर। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर 12th में है तो आप मान करके चलें कि वहां पर खर्चे ज्यादा हैं। नैसर्गिक जो ग्रह है उसके जो कारकत्व है वो आप लीजिए और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहां पर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने बोला था कि सेकंड हाउस है या फोर्थ हाउस है उसमें बेनिफिट होता है, और या जैसे एक्सॉल्टेड अगर मेलेफिक है तो भी अच्छा है, जैसे तो भी अच्छा रहेगा, तो भी अच्छा, जैसे एक्सॉल्टेड राहु या केतु है तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा, तो भी अच्छा। और सर अगर सपोज हाउस खाली है, वहाँ कोई प्लेनेट ही नहीं है तो उसके स्वामी को देखिए, दृष्टि देखिए ना, किसी न किसी ग्रह की दृष्टि होगी वहां पर। हम लोग राशि दृष्टि यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं। चलिए तो एग्जाम्पल चार्ट देख लें हम लोग। तो देखिए सबसे पहला स्टेप यही रहेगा किसी भी चार्ट के अंदर, आरूढ़ लगन को आप ओपन कीजिए सबसे पहले, और वो कौन सा ग्रह है जो आरूढ़ लगन को देखते हैं। ओके, जैसा ये सामने एक चार्ट है हमारे, देखिए ये एसआरके का चार्ट बोला जाता है कि साहब उनका जो डेट ऑफ बर्थ ये है। हम लोगों को उसके ऊपर नहीं जाना क्योंकि नेट से लिया गया है। हम लोगों को बेसिकली विषय के ऊपर हम लोगों को आकर के और वो चीजें यहां पर देखें। यहां पर आरूढ़ लगन कौन सा आ रहा है? सर फिफ्थ हाउस आ रहा है, पंचम भाव है। ओके, तो हमने पंचम भाव को यहां पर लगन बना, राइट।
अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले आरूढ़ लगन जो हमारे सामने आया है, क्या आरूढ़ लगन के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या वहां पर उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, और यदि वहां पर दृष्टियां हैं तो वो कौन कौन से प्लैनेट्स की वहां पर दृष्टि है। तो आप यहां पर देखिए कौन बैठा हुआ है, शुक्र बैठे हुए हैं, है ना, शुक्र बैठे हुए हैं। राशि दृष्टि आप लोगों को ध्यान है सभी को? जुपिटर। एग्जैक्टली। चर राशियों को स्थिर राशियां देखेंगी अपनी पास वाली राशि को छोड़ करके, स्थिर राशियों को चर राशियां देखेंगी अपने पास वाली राशि को छोड़ करके, द्विस्वभाव राशियां आपस में देखेंगी। ये हम लोगों को ध्यान रखना। तो यहां पर लगन भाव जो आरूढ़ लगन का जो स्वामी बनता है वो है जुपिटर, हो जो कि आपके 7th हाउस में बैठे हुए, और इनकी जो दृष्टि है वो लगन भाव के ऊपर भी है। यहां पर नैसर्गिक शुभ ग्रह वीनस भी यहां पर स्थित है। तो इसका मतलब जो लगन भाव है वहां पर 2 शुभ ग्रहों की स्थितियां बनती है। हमारा जो बेसिक सूत्र है वो ये कहता है कि व्यक्ति की पहचान जो है वो किस लिए होगी। तो शुक्र यदि लगन के अंदर है, शुभ ग्रह होकर के बैठा हुआ है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, शुक्र के बेसिक कारकत्वाद क्या है? पोएटिक, आर्टिस्टिक वेज। तो जो व्यक्ति है वो किस लिए पहचाने जाएंगे? अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के कारण, है ना। और जुपिटर भी यहां पर देख रहे हैं, तो जुपिटर किस तरीके से हो गया, जुपिटर किस चीज के लिए हो गया? ये व्यक्ति सद्गुणों से युक्त है। तो केवल शुभ ग्रहों की दृष्टियों का होना लगन भाव के ऊपर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां पर? या सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये लग्न जो है वो सैजिटेरियस है, हाँ जी। तो इसका सर एएल फर्स्ट हाउस पे कैसे है? ये लगन इज लियो इज द ओके, लग्न। सॉरी सॉरी। यहां से आप देखिए लगन कौन है, हाँ हाँ, ठीक है सर, क्लियर लियो है, सिंह लगन क्लियर है है। ना। सिंह कितने भाव लगन है, आगे गया सॉरी। सूर्य? 3 भाव आगे, 3 तीन भाव भाव आगे गया, आगे गया। है ना। यस तो यस, ये आपका आरूढ़ राइट। लगन हो गया। ओके ओके। ओके। अच्छा, तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स जब भी आप लोग देखेंगे तो लगन भाव सबसे ज्यादा महत्व, और आप लोग पाएंगे इवन जितने भी चार्ट आप लोग देखेंगे ना, आप लोग अपने चार्ट लगा करके देखिएगा और भी चार्ट देखिएगा, सब में आप ये पाएंगे कि अगर कोई स्ट्रांग प्लेनेट अगर बेनिफिक होकर के बैठा हुआ है, वो आपकी मेन जो है वो आपकी इमेज है, वो आपकी इमेज को शो कर रहा है। अगर वहां पर कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ, अगर मान लीजिए किसी के मंगल आ जाए और वो अशुभ राशि के अंदर आ जाए, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की जो पब्लिक इमेज होगी उसके अंदर वो व्यक्ति जो है लड़ाकू के रूप में होगा, एग्रेशंस वाला होगा, वो इमेज अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के मेष राशि लगन में है, या मान लीजिए कि मकर राशि लगन में, और वहां पर मंगल का दृष्टि आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो इमेज व्यक्ति की रहेगी कि वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा साहसवान है, बहुत हिम्मत वाला है। लाइकवाइज ये आप लोगों को राशियों को देख करके इस चीज का निर्धारण करना पड़ेगा। अब जैसे ये दूसरा चार्ट हम लोग लेते हैं। No, before we go there, हाँ you are जी। going to talk about Gati Lagna on the there in Sagittarius. Ardha Lagna Yes. में Gati Lagna is there. घटे लगना इज देयर ना, हालांकि मैं ये पॉइंट नहीं लेने वाला था। Okay, okay. घटे लगना इज अ पावर, आपकी Yeah. पावर को शो करता है कि आपकी लाइफ के अंदर पावर होगी या नहीं होगी। घटे लगना वहां पर बैठा हुआ है, जुपिटर वहां पर एस्पेक्टेड है, तो कैसी रहेगी Yeah. पावर? इसका मतलब आरूढ़ लगन में लोगों को नजर आएगी ना उनकी पावर, Yeah. है ना। दिस इज अ चार्ट फॉर एसआर के। तो वो जो उनकी पावर है वो सबके सामने दृष्टिगोचर है, Yeah. है ना। मतलब इसको हम लोग, अगर मैं इसको और ज्यादा लंबा कर, जैसे A5 यहां पर आप देखिए कहां पर आ रहा है आरूढ़ लगन से, इट इज इन अ 10th हाउस। तो इसका मतलब कर्म क्षेत्र में पंचम भाव का अगर रोल आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी, है ना। Yeah. तो हर एक चीज का महत्व है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। मेरा विषय जो है आज का सिंपल,
पर्सनैलिटी, आप किस लिए फेमस हो रहे हैं, किस प्रकार से देखना है, और एक धन स्थिति। हम ये दो चीजें यहाँ पर देखेंगे। Okay. पहला मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये क्लियर कर लें 5-3 चार्ट लेकर के कि आपको पर्सनैलिटी किस प्रकार से देखनी, उसके बाद में फिर दूसरा जो मेरा सूत्र है जो हम लोग देखेंगे धन स्थिति कैसी रहेगी उसके ऊपर है ना। Okay. Yeah. ओके, दिस इज अ बाबा रामदेव जी का चार्ट। अब यहां पर आप देखिए कि आरूढ़ लगन कहां पर है, एएल कहां पर आ रहा है यहाँ पर इस चार्ट में, दशम भाव में। 10th house। इसको मैंने आपका लगन बना लिया। ओके, अब सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा यहाँ पर कि आरूढ़ लगन का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है, Mars. मंगल है। मंगल है जो कि उच्च राशि में बैठा हुआ है ना, तो इसका मतलब स्ट्रांग हो गया, पब्लिक इमेज स्ट्रांग बनेगी, है ना। अच्छा, अब आप लोग क्या यहाँ बता सकते हैं कि दृष्टि किस किस की आ रही है लगन भाव? राहु, केतु, मरकरी। मरकरी की भी आ रही है ना। Yeah. अच्छा, मरकरी की अगर दृष्टि आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मरकरी और केतु का अगर दृष्टि वहां पर है, राहु की दृष्टि नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। बुध और केतु की यहाँ पर दृष्टि आ रही है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्यों पहचानते हैं इनको, बुध और केतु से आप लोग क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, और बुध जो है बेसिकली ज्ञानी, स्पीकर, है ना। तो मेन जो इनकी जो अप्रोच जो बनेगी या इनकी जो इमेज बनेगी वो इसलिए बनेगी कि व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, व्यक्ति ज्ञानी है, इनका जो स्पीकिंग है एबिलिटीज है वो बहुत अच्छी है। Yogasanas because of Mars. योगासना, यस ऑब्वियसली योगासना, क्योंकि वो स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है और वो मंगल की राशि में जा रहा है। तो बुध कौन सी राशि में, मंगल की राशि के अंदर बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, जा कहां दृष्टि कहां डाल रहा है, वो एरीज साइन के अंदर डाल रहा है। तो इसका मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया ना योगासना। किस चीज से रिलेटेड ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए वो फेमस। अच्छा, क्या यहाँ पर शनि की दृष्टि भी आती है क्या? यस सर। आती है ना शनि की दृष्टि भी, इसका मतलब शनि इज नेगेटिव। तो इसका मतलब शनि की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, कंट्रोवर्सीज भी जीवन के अंदर आएंगे, है ना। इतना आसान सा पॉइंट है। एक दो जनरल चार्ट भी लेते हैं हम लोग ना, जैसे एक ये चार्ट है, इसमें आरूढ़ लगन कहाँ आ रहा है, देखिए आप, सर 4th हाउस में आ रहा है। अब हमने इसको आरूढ़ लगन को, पद लगन को हमने लगन बना, ओके। अब यहां पर जो मेन चीज है, लगन का स्वामी कहां चला गया, 8th हाउस में। पद लगन का स्वामी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मित्र राशि में है। ग्रह वहां पर कौन कौन से बैठे, सन एंड मर्करी सर। Mars and Moon. मार्स एंड मून ना आरूढ़ लगन में, ओके। ओके। अच्छा, अब जो मंगल है बेसिकली, मंगल किस राशि के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, लिंग राशि में। मार्स, मार्स आरूढ़ लगन के अंदर, Yeah. Leo. लियो साइन ना। Hmm. तो भाई सीधी सी चीज ये है कि आरूढ़ लगन में कौन बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। इनको फेम किस प्रकार से मिलेगा व्यक्ति को, आप बता सकते हैं? मंगल के कारकत्व क्या क्या है अगर शुभ राशि है तो? आप एनर्जी बोलेंगे ना, एनर्जी, एनर्जेटिक वर्क, एक्सरसाइज से रिलेटेड वर्क, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, है ना। मून के लिए क्या बोलेंगे, वाटर, इमोशंस, केयरिंग। तो लोगों में पहचान क्या होगी व्यक्ति की, आप बताएंगे जनरल पब्लिक अवेयरेंस में, कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा यूथफुल है और लोगों की केयर। हाँ जी, स्विमर, स्विम करने वाला। एग्जैक्टली 101%, एक्चुअली ही इज अ स्विमर। Jupiter aspect also is there. जुपिटर एस्पेक्ट ऑल्सो। तो इसका मतलब जो पहचान मिल रही है वो मंगल से
65 का बॉन्ड है, तो इसका मतलब आज भी ये कॉमन पर्सन का चार्ट है, तो लोग यही देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा यंग, जितना एनर्जी इनके अंदर है, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना, दिस इज अमेजिंग। और वही इनका नेम एंड फेम है। जुपिटर का एस्पेक्ट भी वहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति जो है सद्गुण वाला भी है। ये उनकी पब्लिक इमेज है, और ये रियल पब्लिक इमेज है ना। So Lagna अगर मान Lord is लीजिए in हाँ जी, बोलिए। Pisces water sign. हाँ, पाइसेस वाटर साइन में 8th हाउस में है ना। सपोज Lagna Lord कीजिए, is there. सपोज कीजिए यही सन जो है एग्जॉल्टेड होता, तो नेम फेम इनका यश ज्यादा होता ना, स्थितियां बनती बहुत ज्यादा इस तरीके। इन अ पर्सन रियलिटी के अंदर लगन में राहु है, लोगों का जो रियल लाइफ है वो अलग तरीके की है, और जो पब्लिक इमेज है वो अलग तरीके की है। इजी पॉइंट। और कोई चार्ट ले आप लोग कहें तो। चलिए ये चार्ट देखिएगा, ये पंडित संजय रथ जी का चार्ट है। ओके, आरूढ़ लगन कहां पर है इनका? Sagittarius. सैजिटेरियस। अब मैं इसको एक बार लगन बना लेता हूं। विच प्लैनेट प्लेस्ड इन लग्न? Ketu. केतु। अच्छा, You लॉर्ड take कहां पर that गया हुआ है? You take Ketu as the 12th lord here. हाँ बिल्कुल ना, स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड बनेगा ना, वो को लॉर्ड बनेगा ना। Yeah. एनीवेज, बेसिक कारकत्वा ये है। देखिए इसमें एक पॉइंट कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के सप्तम स्थान में यदि राहु हो आरूढ़ लगन से, तो व्यक्ति सेंटली या जो संत है या उस तरीके से उसकी व्यक्ति का जो अप्रोच हमेशा रहे। इसका मतलब यह है कि जब सप्तम स्थान में राहु है तो मतलब लगन के अंदर आपका केतु आ जाएगा, मींस पर्सन जो है स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन होगा। प्लस एक चीज और कही गई है कि राहु यदि आप किसी के 12वें भाव के अंदर है आरूढ़ लगन से, तो तब भी व्यक्ति जो है सेंटली काइंड ऑफ रहेगा। आप लोग क्या बोलेंगे, इनकी एबिलिटीज क्या बोलेंगे, क्यों ना यश की प्राप्ति क्यों है इनको, यश कितना मिलेगा और किस चीज के लिए मिलेगा? केतु स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर को आप क्या बोलेंगे? धर्म, सद्गुण। मार्स भी यहां पर दृष्टि दे रहा है, तो मार्स क्या किस चीज के लिए है? धनु राशि। Aggressive. एग्रेसिव हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा इसको एक्शन ओरिएंटेड। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मंगल की शत्रु राशि आ रही है, तो हम लोग वहां पर नेगेटिव सेंस के अंदर ज्यादा बोले। अगर वहां पॉजिटिव राशियां हैं तो इट इज ओके, कि व्यक्ति में एक्शन ओरिएंटेड है, व्यक्ति जो है सही समय पे काम करने वाला एनर्जेटिक पर्सन है। तो सही मायने में Buddha's character. हाँ जी, With Buddha, Mercury characteristics. हाँ ऑब्वियसली ना, क्योंकि मंगल उसकी मरकरी की राशि में। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो चीज नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिंपल सा देख रहे हैं कि भाई लगन के अंदर कौन कौन दृष्टि डाल रहा है। Yeah. जो जो प्लेनेट वहां पर दृष्टि डाल रहा है उसकी राशियां देखनी है, मित्र राशियां हैं, शत्रु राशियां हैं। यदि वो शुभ ग्रह है वो बहुत अच्छा है। यदि आपका आरूढ़ लगन का स्वामी आपका स्व राशि का है, एक्सॉल्टेड है, वो बहुत अच्छा है। अगर लगन में कोई उच्च का ग्रह आ रहा है, दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। लाइकवाइज जो पर्सनैलिटी देखनी है वो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति की पब्लिक इमेज क्या है। Sir, what will be the outcome if Rahu is in 7th from Arudha Lagna? हाँ जी, Saintly person. Rahu in 7th सेंटली from पर्सन, सेंटली पर्सन। saintly person. Okay. Thank you. तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है जैमिनी सूत्रम में ही, ये लिखा हुआ है कि राहु किसी के सप्तम स्थान में है तो व्यक्ति सेंटली पर्सन होगा। राहु अगर किसी के आरूढ़ लगन से 12वें भाव में होगा तब भी यही फल यहाँ पर बताए गए। एक सूत्र और बताया गया है यहाँ पर कि मान लीजिए कि किसी के 3rd हाउस के अंदर और आपके 6th हाउस के अंदर सिर्फ बेनिफिक प्लैनेट्स, तो वो व्यक्ति भी जो है संत व्यक्ति होगा, संत व्यक्ति होगा। क्यों संत व्यक्ति होगा अगर दोनों में बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे? क्योंकि वो किसी से लड़ाई करने में विश्वास नहीं रखते। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा, साधु हो जाएगा। इट सिंपल मीन्स है कि वो व्यक्ति किसी से लड़ाई में विश्वास ही नहीं रखने वाला, वो हमेशा प्यार से प्रेम से अपनी बात कहने वाला व्यक्ति हो।
थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, और थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस के अंदर यदि किसी के मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा करेजियस है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को इसमें, जैसे राहु का इन्होंने बताया कि सेवंथ हाउस के अंदर यदि राहु है तो सेंटली पर्सन है। उसके जस्ट अपोजिट दे हैव सेड कि यदि मान लीजिए किसी के आरूढ़ लगन से सेवंथ हाउस के अंदर यदि केतु आता है, केतु, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो। एडवेंचरस होने के साथ साथ एक चीज और कही गई है कि व्यक्ति को स्टोमक के डिसऑर्डर्स होंगे, पेट संबंधी परेशानियां होंगी, और यदि पेट संबंधी बीमारियां तब होंगी जब उसको केवल पाप ग्रह देखता हो। मीन्स एडवेंचरस होना बहुत ज्यादा वो सिर्फ तब आएगा कि जब सेवंथ हाउस में किसी के आरूढ़ लगन में केतु हो और उसको सिर्फ पाप ग्रह देखता हो। प्लस वहां पर उस व्यक्ति के लिए कहा गया कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो उसके जो बाल हैं वो समय से पहले व्हाइट हो जाए। मतलब ये हो गया कि व्यक्ति का जो एज होगा वो अपनी एज से ज्यादा का नजर। जैसे कि जिसे चार्ट फॉर महात्मा गांधी, आरूढ़ लगन कौन सा है यहाँ पर? कर्क। ओके, अब यहां पर देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है यहां पर। अच्छा याद दिलाया है यहाँ पर। पहली चीज कि चंद्रमा किस चीज का कारक ग्रह है? क्यों नेम फेम मिलेगा इनको? स्वराशि के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा किसके साथ में है? राहु देव के साथ में है। क्यों मिलेगा? केयरिंग के लिए। पर्सन, हम लोग क्यों जानते हैं गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को? केयरिंग के लिए, उन्होंने हर चीज के लिए केयर किया लोगों के लिए, है ना? तो चंद्रमा शो कर रहा है या नहीं कर रहा? आरूढ़ लगन से सप्तम स्थान के अंदर आपका केतु स्थित है। कौन कौन देख रहा है इस केतु को? Saturn. सैटर्न ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज्यादा जिसे बोलता करेजियस है, कुछ भी करने वाले हैं, प्लस अपनी एज से ज्यादा की नजर आएंगे। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो सारे के सारे बुक्स के अंदर ही सूत्रार्थ लिखे हुए, खाली आपको अप्लाई करना है यहाँ। सर बेनिफिट एस्पेक्ट करेंगे तो भी एज से ज्यादा दिखाई देगा? हाँ जी सर अगर बेनिफिट सपोज एक्सॉल्टेड बेनिफिट को एस्पेक्ट कर रहा है तो भी एज से ज्यादा ही दिखाई देगा या सिर्फ बेनिफिट? ना, बेनिफिट में रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ओके सर। ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ तब आएगा जब केतु हो और वहां पर पाप ग्रह की दृष्टि, नेचुरल मेलेफिक ग्रह। So let's take a case. हाँ जी। Ketu is in 7th house from Ardha Lagna हाँ, in Leo okay, with Shukra and Mars okay, being aspected by Mercury and Sun ठीक है। from Libra. मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए ना वहां पर। हाँ. वहां पर विनस भी आपका बेनिफिक भी आ गया, तो जो रिजल्ट है वो मॉडिफाई हो जाएंगे वहां पर। अगर केवल पाप ग्रह अगर वहां पर देखते होते तो इसका मतलब ये होता कि एडवेंचरस है, हो सकता है वो एडवेंचरस हो जिनकी आप बात कर रहे हो, लेकिन हम लोग ये जो चीज है ना कि एज से पहले ज्यादा नजर आ जाए, वो चीज हम लोग यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते। Yeah, he has full hair even at 65 and he Exactly. looks very young. यस, तो वहां पर नहीं कह सकते, ये सिर्फ यहां पर कह सकते हैं कि जहां पर सिर्फ पाप ग्रह देखते हो। बेनिफिक प्लैनेट्स यदि हैं तो जो आप चीज कह रहे हैं ना, मैंने बहुत सारे रियल चार्ट्स के अंदर देखा है कि जो चीज आप बता रहे हैं व्यक्ति अपनी एज से छोटा नजर आ रहा है। Correct. इन रियल अगर वहां पर केतु Yeah. के साथ में बेनिफिक प्लैनेट है। हाँ. आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि अगर आरूढ़ लगन में राहु स्थित हो या आरूढ़ लगन को राहु देखता तो आप अपने जीवन में कोई भी सीक्रेट्स नहीं रख सकते। मींस आपकी जो लाइफ है वो खुली किताब की तरह सबके सामने होगी। स्पेसिफिकली कई बार ऐसा बताया गया है
कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि साहब राहु जिस भी राशि से दृष्टि करता हो, लगन भाव, तो कई बार व्यक्ति के जीवन में ब्लेम भी आते हैं, और ब्लेम वो उस राशि भाव के अनुसार आते हैं जिस राशि के अंदर आपका राहु बैठा हुआ। मतलब मान लीजिए कि किसी का राहु जो है शुक्र की राशि के अंदर बैठे हुए हैं और वो आरूढ़ लगन को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के कोई भी सीक्रेट्स जो हैं, धन से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं, या किसी फीमेल से रिलेटेड हैं, वो सबके सामने उजागर हो। अगर मान लीजिए कि जुपिटर के साथ में, जुपिटर की राशि के अंदर है, तो जुपिटर बेसिकली जीव है, तो इसका मतलब ये किसी की व्यक्ति के साथ में आपने किसी ने कुछ किया है, या सीक्रेट्स जो भी हैं वो सबके सामने आने वाले, या उसके ब्लेम जीवन के अंदर आपकी कभी किसी न किसी के लगेंगे। लाइक ये चार्ट हम लोगों के सामने है, चंद्रमा यहाँ पर है, कर्क राशि है, तो जितने भी काम इन्होंने किए हैं जनता के, वो सारे के सारे लोगों के सामने, मींस इनका जो लाइफ है वो खुली किताब की तरह है, इसके अंदर कोई भी सीक्रेट्स नहीं। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये ना, क्लियर पॉइंट। Yeah. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आरूढ़ लगन में जो भी ग्रह दृष्ट करेगा, यदि वो स्ट्रांग है, शुभ है, तो उसके हिसाब से आपकी इमेज बनेगी जीवन के अंदर। वहां पर अशुभ ग्रह होंगे तो आपको अशुभत्व मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए, एक ये चार्ट मैं ले लेता हूं पर, यहां पर देखिए आरूढ़ लगन कौन है? मेष राशि, 10th हाउस। ये हमने आरूढ़ लगन यहां पर बना लिया। अब यहां पर कौन कौन देख रहे हैं? एक्सॉल्टेड प्लेनेट है यहां पर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इमेज होनी चाहिए पब्लिक में। क्या यहां पर राहु और शनि की दृष्टि है? यस सर। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इमेज होने के बाद भी किसी ना किसी रूप के अंदर शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि इनकी इमेज को खराब करेगा। केतु की भी दृष्टि है सर? हाँ, केतु की भी दृष्टि है ना, यस, केतु की भी। लाइकवाइज कोई सा भी चार्ट आप लीजिए, उसका आप आरूढ़ लगन देखिए, उसका लगन का स्वामी देखिए। लाइक यही चार्ट है, इसका लगन का स्वामी जो है वो अपने से 12वें भाव में गया हुआ, अपने से 12th हाउस के अंदर। अगर मान लीजिए कि ये इसका स्वामी ग्रह आपका उच्च राशि के अंदर होता और उसके बाद में ये दृष्टियां होती, तो इसका मतलब नेम फेम व्यक्ति की लाइफ के अंदर ज्यादा हो। इट इज क्लियर? अच्छा, अब एक चीज आती है कि व्यक्ति के पास में व्यक्ति की जो धन स्थिति है वो किस प्रकार से हम लोग देखें। तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज है जो हम लोगों को देखनी है, आपके लाभ भाव के अंदर आपका जो 11th हाउस है, इसमें देखिए 3 भावों का महत्व है। लाभ स्थान का, आपके दूसरे भाव का, आपके चौथे भाव का। लाभ स्थान में केवल जितने ग्रह देखेंगे उतने मार्गों से व्यक्ति के जीवन के अंदर धन संपदा की प्राप्तियां होंगी। उसके स्वामी की स्थिति हम लोगों को देखनी, उसका स्वामी किस स्थिति के अंदर है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा भाव का जो स्वामी है उसको हम लोगों को देखना है और उसके ऊपर दृष्टि हम लोगों को देखनी। और एक भाव है आपका चौथा भाव। चौथे भाव में शुक्र है, चंद्रमा है, गुरु है, ये इनवाइटेबल है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जो लग्जरीज है वो बहुत ज्यादा हायर व्यक्ति के जीवन में। लाइक ये चार्ट आप लोगों के सामने है। इस चार्ट में कोई आप लोग बता सकते हैं कि 11th हाउस के अंदर कौन किस किस ग्रह की दृष्टि है? Moon, Jupiter, जुपिटर And है sun. ना, मून Jupiter, हाँ। Sun. Yeah, एंड Moon. सन। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि केतु प्लेस देयर और 3 ग्रहों की वहां पर दृष्टियां हैं। तो हम धन की स्थिति के लिए क्या कहेंगे? धन के आगमन, शुभ आगमन है धन के लिए, गुड है ना। अच्छा, इसमें जो है मैलेफिक प्लेनेट कोई है क्या? सन है।
सन है, क्रूर ग्रह है, लेकिन हम लोग इसको ठीक है, सूर्य सरकार की तरफ से भी हम लोग कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कि इनके पास में पैसा आएगा, धन आगमन होगा। एक्सॉल्टेड भी है सर सन। हाँ जी, हाँ, एग्जॉल्टेड भी, यस करेक्ट। अच्छा, अब एक दूसरी चीज और है यहाँ पर। अब मुझे देखना है कि साहब यहाँ पर सेकंड हाउस जो है वो किस प्रकार का है। तो सेकंड हाउस पे किस किस ग्रह की दृष्टि है यहाँ पर? मून एंड जुपिटर। प्लैनेट जुपिटर, जो चंद्रमा जो है स्वराशि का है Sun. और ये चंद्रमा की उच्च राशि। ओके, जुपिटर भी यहाँ पर देख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, धन की स्थिति अच्छी है ना, Yeah. बढ़िया रहेगी। अच्छा, अब इसमें एक तीसरी चीज और बोली गई है। तीसरी चीज ये है कि ठीक है कि आपने लाभ भाव देख लिया, आपने दूसरा भाव देख लिया, अच्छी बात है। अच्छा, एक चौथा भाव और देख लीजिए यहाँ पर। चौथा भाव में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, आप क्या कहेंगे चौथे भाव में? जुपिटर एंड मून प्लेस्ड है ना यहाँ पर, Aspected by Ketu. एस्पेक्टेड बाय केतु, यस। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, शुभ ग्रह है चंद्रमा, तो इसका मतलब जो लग्जरी से जीवन की वो बहुत अच्छी है, उत्कृष्ट स्थितियां बनेंगी। लेकिन एक पॉइंट आता है यहाँ पर, जब हमने लाभ भाव देख लिया, दूसरा भाव देख लिया, ये वाला भाव हम लोगों ने देख लिया, तो स्थिति आती है कि ये जो भाव है यहाँ पर कितने ग्रह बैठे हुए हैं, बुध मंगल शुक्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के खर्चे कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ज्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल स्थिति क्या रहेगी कि आय और व्यय बराबर रहेगा ना इस चार्ट। अ पर्सन विद अ हायर एक्सपेंडिचर, वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अपने खर्चे हायर करके चलेगा। क्लियर है पॉइंट? Mhm. एनी क्वेश्चन? यस सर। हाँ बताएं। जैसे सर 12th हाउस में यहाँ पे 3 प्लेनेट है, लेकिन जैसे सर अगर यहाँ सेकंड होता तो सर यहाँ ऐसा पर? बोलते हैं, शनि होता सर अगर, हाँ, तो सर ऐसा बोलते हैं ना, शनि आदमी को कंजूस बना देता है, शनि थोड़े खर्चे कम करवा देता है। नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि जितने मैक्सिमम प्लैनेट्स वहां पर बैठ रहे हैं वो आपका खर्चा दर्ज है। ठीक है। इवन ये उन्होंने बोला है कि साहब अगर शुक्र बैठा हुआ है वहां पर, गुरु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो वो सरकार की तरफ से आएंगे। अगर चंद्रमा उसको देखता है तो वो श्योरली हैपन होगा। हम बेसिकली मान करके चलें कि जो बेसिक कारकत्वाज हैं जो ग्रहों के, वो लेकर के अगर हम लोग चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लाइक शुक्र जो है वो अपनी विलासिता के ऊपर व्यक्ति खर्चा कर रहा है, बुध जो है वो अपनी जो हो सकता है बुक से रिलेटेड और संतान से रिलेटेड लाइकवाइज ये खर्चे कर रहे हो उस तरीके से। तो जो भी ग्रह आएगा उसके अनुसार आप लोग कारकत्व ले सकते हैं। What about retrograde planet in the 11th house? यहाँ पर रिट्रोग्रेड का भी वही फल बताया गया है जो सेम, हमें वहां पर चेंज नहीं करना। अगर वो शनि रिट्रोग्रेड होकर के 11th में है तो वो 11th हाउस के अंदर। Okay. चलिए देखिए एक चार्ट दिखाते हैं आप लोगों को ना सबके। चार्ट फॉर बिल गेट्स। ओके, ये चार्ट है बिल गेट्स का। हम लोगों को यहाँ पर इनकी धन स्थिति देखनी है कैसी है। आरूढ़ लगन कहां पर आ रहा है? 4th हाउस। इसको हमने लगन बना लिया। अब सबसे पहले अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, इमेज की बात करें, तो कैसी रहेगी व्यक्ति की? कौन बैठा हुआ लगन के अंदर? Mercury, Mars. मर्क्यूरी एंड मार्स का कॉम्बिनेशन। So very intelligent and aggressive. इंटेलिजेंट एंड एग्रेसिव, एक्सॉल्टेड होकर के बैठा हुआ मरकरी, और इसी रूप में हम देखते हैं ना इन्हें। Yeah. ओके, अब हम लोग सेकंड हाउस के अंदर यदि हम लोग जाएं तो वहां पर कौन कौन बैठे हुए हैं? यहाँ 2 पाप ग्रह बैठे हुए हैं। जनरली कहा गया है कि पाप ग्रह जो है आपके दूसरे भाव में अच्छे नहीं है, बट यहाँ 2 पाप ग्रह बैठे हुए हैं। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? Saturn is exalted and Venus is one house. एंड सन इज विथ नीच भंगा। Niche. नीच भंगा, नीच का है Yeah. और उसका नीच भंग भी हो रहा है। तो इसका मतलब धन स्थिति कैसी रहेगी व्यक्ति के पास में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सुपर ऑसम। Yeah. 11th हाउस में अगर देखें तो 11th हाउस में कौन दृष्टि दे रहा है? राहु की दृष्टि है खाली। राहु, yeah. राहु एंड केतु। तो राहु के लिए जो राहु के वेज है, इसका मतलब गलत तरीके से भी अमाउंट आने का योग बनता है, पाप ग्रह है। कितना आसान है। तो सर अगर राहु अरुण लग्न में बैठा हुआ हो तो भी वो गलत तरीके से पैसा कम, जैसे अभी आपने 11th हाउस के लिए बोला कि राहु अगर
दृष्टि कर रहा है तो गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। तो इन द सेम वे अगर राहु आरुण लग्न में हो तो भी कुछ ऐसा ही होगा कि इमेज ऐसी बनेगी। नहीं, राहु लगन में होगा ना, तब राहु लगन में होगा तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के सीक्रेट ही नहीं रहने वाले ना, ठीक है सर। और व्यक्ति की इमेज धूमिल होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका सच सामने आएगा कभी ना कभी, है ना। अच्छा, राहु का बेसिकली देखिए, बुक्स तो ये कहती है कि राहु की यदि लाभ में दृष्टि है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति चीटिंग से भी पैसा कमाएगा, इस तरीके से। लेकिन हम लोग मॉडर्न अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं राहु को, तो राहु जितनी भी मॉडर्न एंड जो चीजें टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि राहु की दृष्टि तो वो टेक्नोलॉजी से पैसा है। तो बेसिक कारकत्वाज जो ग्रहों के हैं वो हम लोगों को ध्यान रखना। अच्छा, जैसे एक चार्ट और देख लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। यहाँ देखिए आरूढ़ लगन कौन सा बनता है यहाँ पर? 4th हाउस। अब ये आरूढ़ लगन हम लोगों ने बना लिया, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए कि आरूढ़ लगन में कौन बैठा हुआ है? पाप ग्रह बैठा हुआ है, शनि। पाप ग्रह है ना यहाँ पर। यस सर। तो इसका मतलब कंट्रोवर्शियल इमेज रहेगी। दृष्टि किस किस की आ रही है लगन पे? Jupiter, exalted Jupiter. जुपिटर एक्सोल्टेड की आ रही है, मून की भी आ रही है वहां पर, चंद्रमा की भी। दो शुभ ग्रह देख रहे हैं। अच्छा, शनि जो है बेसिकली हम लोग किस चीज के लिए मानते हैं? डिसिप्लिन के लिए मानते हैं ना। बोला जाता है ना कि शनि आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए कार्य कर, डिसिप्लिन में रहने के लिए कहेगा। तो इनकी इमेज कैसी है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है ना? राशि कौन सी है? मित्र राशि है शनि की, वृष राशि है, आरूढ़ लगन से योग कारक है। तो इसका मतलब नेगेटिव ट्रेड्स के अंदर ना जाने के बाद की बजाय ये शनि भी यहाँ पर समहाउ डिसिप्लिन्ड लाइफ को दर्शा रहा है यहाँ पर, और वो इनकी इमेज बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, मनी मैटर्स कैसे रहेंगे इनके? Second house Lord in the 5th house, from there exalted. Exalted, correct. And second house from आरूढ़ लग्न, exalted, वो भी। Yeah. और सर 4 प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं सर, और 4 ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं ना, 11th हाउस को और सेकंड हाउस को। इसका मतलब लाभ का स्वामी भी एक्सॉल्टेड है, सेकंड हाउस का भी स्वामी एक्सॉल्टेड है, और वो सारे के सारे देख रहे हैं। तो धन स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी व्यक्ति की, है ना। Yeah, but Ardha Lagna Lord is debilitated. हाँ, नीच लग्ना भंगा। लॉर्ड इज इन, बट नीच भंगा ना। Yeah. So is that the reason that he had problems at some time and then recovered? मे बी दैट्स द रीजन, हो सकता है ये रीजन। लाइकवाइज सर बिल गेट्स के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं ना कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस बहुत देखे, उसके बाद वो थोड़ा उनका स्टेबल हुआ। हाँ, बीच में हुआ था ना इनके साथ। सर उनका भी बट नीच कुल भंग मिलाकर, था। हाँ जी, बिल गेट्स का भी सर सेकंड हाउस में नीच भंग था, तो उनका भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, उसके बाद उन्होंने कमाया। हाँ मे बी ये हो सकता है। बट मेन चीज ये है कि सिंपल सी चीज ये है कि भाई ठीक है कि आपका लाभ का स्वामी भी एक्सॉल्टेड है, आपका दूसरे भाव का भी स्वामी उच्च राशि में, 4 ग्रह आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, 4 ग्रह आपके धन स्थान को देख रहे हैं, और यदि हम लोग कहें 12वें भाव को, कितने ग्रह देख रहे हैं यहाँ पर? राहु केतु, 2 ग्रह। अच्छा, अब एक चीज और है इस चार्ट में भी, क्या 3rd हाउस के अंदर और 6th हाउस के अंदर ओनली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं? फ्रॉम आरूढ़ लग्न। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है ज्यादा लड़ाई झगड़े के अंदर विश्वास नहीं रखेगा। कहा तो ये जाता है कि व्यक्ति सरल होगा, सेंट काइंड ऑफ होगा, तो हम लोग सेंट नहीं मान करके चलते हैं कि व्यक्ति में जो एग्रेशन है या लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं। तो जो भी इनकी एबिलिटीज है, धन स्थितियां हैं, तो साफ स्पष्ट नजर आती है आरूढ़ लगन से। जैसे एक चार्ट और ले लें हम लोग, ऐसा अब ये आरूढ़ लगन है, एसआर का चार्ट है। अब यहां पर देखिए इनकी धन स्थिति कैसी रहेगी।
सबसे पहले मुझे क्या देखना है यहाँ पर? पर्सनैलिटी हम देख चुके हैं कि लगन भाव पे वीनस है, जुपिटर है, दिस इज अ ग्रेट थिंग। मुझे देखना है कि 11th हाउस का लॉर्ड कैसी स्थिति में है। तो 11th हाउस में डेबिलिटेड प्लेनेट है, नीच का प्लेनेट है। बुक हमारी क्या कहती है कि सब आप उच्च का ग्रह हो या नीच का ग्रह हो तो वो विंडफॉल जो गेन्स आपको प्रदान करने वाला है। दृष्टि किसकी आ रही है वहां पर 11th हाउस में? सैटर्न एंड राहु, Yes, sir. है ना? तो सैटर्न कौन सी राशि में? खुद की राशि के अंदर है, अपना एक्सॉल्टेड साइन के अंदर उसका दृष्टि जा रहा है, अच्छी रहेगी, अमेजिंग गेन्स। राहु जो है टेक्नोलॉजी हम लोग मान सकते हैं, नई चीजें हम लोग मान सकते हैं, वहां से भी उनके पास धनागमन है। सेकंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं, है ना? अच्छा, यहां पर अब एक चीज आती है कि यहाँ पर 12th हाउस के अंदर इनके 3 ग्रह बैठे हुए जो कि खर्चों को दर्शाते हैं। ये क्या बतला रहे हैं हम लोगों को? मीन्स ये है कि व्यक्ति के जो खर्चे हैं वो 12वें भाव से हैं, विदेश से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है, जो कि आपका धन का भूमि से रिलेटेड माना जाता है ना? तो मैक्सिमम विदेश के अंदर हम लोगों को पता है कि जो भूमि वगैरह का ज्यादातर खर्चा इनका वहीं पर हुआ, विदेश के अंदर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, एनी वन ऑफ यू। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं मैंने यहाँ पर ना, तो आई थिंक सफिशिएंट है। हालांकि देखिए यहाँ पर आप 3rd हाउस के अलग रूल्स हैं, 4th के अलग रूल्स हैं, यहाँ पर 2nd हाउस के पद का अलग रूल है, 8-10 का अलग रूल है, बहुत लंबा ये अगर हम लोग देखें ये चीज। आज का जो मेरा विषय था खाली ये था कि आपका लगन, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से यश मिलेगा आपको वो देखें, आपकी धन स्थिति कैसी रहेगी, सुख सुविधाएं रहेंगी जीवन में, मिलेंगी या नहीं मिलेगी, वो हम लोगों को देखना है। शिखा जी, What is the name of the book of C.S. Patel? आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लगन के नाम से ये देख लीजिएगा आप ना, एक ही बुक है उनका। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे सर 12th हाउस की बात करी कि अरुण लग्न से अगर 12th हाउस में प्लेनेट है तो खर्चा ज्यादा होगा सर। लेकिन सर अगर नेटिव फॉरेन में सेटल हो जाता है तो वो खर्चा पॉजिटिव भी हो सकता है सर, अगर वो अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाके सेट हो जाए। देखिए कोई भी चार्ट का जो है सिस्टम हम लोगों को इन्होंने लिख दिया है, ये आपकी अपनी समझ के अनुसार आप लोग देखिए कि किस प्रकार की स्थिति है वहां पर, राशि कैसी है, किस प्रकार की राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट कीजिए, क्योंकि हर चार्ट यूनिक, ईच एंड एवरी चार्ट आपके सामने यूनिक है। और जो बुक्स में लिखा हुआ है वो एक्चुअली के अंदर बहुत परफेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। हर चीज जो किताबों में लिखी है, जो सूत्र हम लोगों को दिए वो वर्क करते हैं, बस आप लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप जो विषय है मैं समझा सका होगा आप लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।